अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका टीचर उमैर। ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रे कोड कन्वर्जन। और इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने ग्रे कोड को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को ग्रे कोड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। हमारा जो ग्रे कोड है, ग्रे कोड, इसे हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड हम क्यों कहते हैं, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और लाइक करना भूलिएगा नहीं। अच्छा, देखिए मेरे पास यहाँ पर आपको दो कोड नज़र आ रहे होंगे। पहला वाला जो हमारे पास ये जो रॉ में कोड है, ये जो कॉलम है हमारे पास, इसे हम कहते हैं बाइनरी कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी कोड है और ये हमारे पास ग्रे कोड है। ठीक हो गया। देखें, अगर मैं बात करूँ, देखिए हमारे पास बाइनरी कोड कैसे 010101 की फॉर्म है, 00110011 4041 4041, और मैंने बाइनरी कोड को 0 से लेकर 10 तक लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ग्रे कोड है। मैं आपको ये बताऊं कि ग्रे कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं। देखें, इसे हम यूनिट डिस्टेंस कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर में 1 बिट का चेंज हो रहा होता है, 1 बिट चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। देखें, ये हमारे पास इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो देखें, इसमें 00 सेम है, 00 सेम है, 00 सेम है, लेकिन 0 और 1 डिफरेंट है। ये दो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर हैं और इसमें देखें, इस वाले में और इस वाले में 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स के 1 बिट यहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रही है। फर्स्ट वाले में 0 है तो सेकंड वाले में 1 है। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखें 1 तो सेम एज इट इज़ आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 दोबारा से चेंज हो गया 1 में, और बाकी ये दोनों सेम हुई। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखें, इसमें भी 1 चेंज हो गया 0 में, और ये 1 एज इट इज़ शो हो गया, और ये 0 एज इट इज़ है। हर बिट में देखेंगे, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन आप देख रहे होंगे कि 1 बिट चेंज हो रही है। ये देखें, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, देखें 00 सेम है, 1 भी सेम है, और ये 00 भी सेम है, लेकिन ये 0 1 में चेंज हो गया। इसी तरीके से हर कॉलम, हर रॉ में आपको 1 बिट दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, 1 बिट चेंज हो रही होगी। अगर मैं यही चीज़ बाइनरी में दिखाऊं तो बाइनरी में ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। बाइनरी में आप सिंपल देखेंगे 1 भी चेंज हो गया, 1 भी चेंज हो गया, और 0 भी चेंज हो गया। इसी के साथ यहाँ पर देखें तो 0 1 में कन्वर्ट हुआ, और 1 अगेन 1 में, और 0 ऐसे ही 0 में। तो बाइनरी में ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ ग्रे कोड में है कि आपके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन 1 बिट चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और आज की इस वीडियो में हम तो सीख रहे होंगे कि हम अपने बाइनरी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्रे कोड से बाइनरी में अगेन कैसे आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 11010, और ये है बाइनरी नंबर। हमें कन्वर्ट करना है हमें कन्वर्ट किस में करना है, ग्रे कोड में। ठीक है, हमें इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको देखें, आपके पास जो बाइनरी नंबर गिवन होगा ना, उसे जस्ट आपने उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी बाइनरी नंबर, लेफ्ट साइड में जो पहली बिट होती है उसे हम कहते हैं MSB बिट। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपने देखा आपके पास जो बाइनरी नंबर मौजूद है, जो गिवन है, उसकी आपने फर्स्ट बिट मीन्स के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐसे कॉपी किया। देन आपने क्या करना है, आपने इन दोनों बिट्स के बिटवीन जोर गेट को अप्लाई करना है। आपने क्या अप्लाई करना है, जोर गेट को। अच्छा, जोर गेट क्या होता है, देखिए जोर गेट की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो जोर गेट ये कहता है कि सेम बिट्स पे आंसर या आउटपुट 0 आएगा और डिफरेंट बिट्स पे आंसर 1 आएगा।
देखें क्या कहते हैं जॉर गेट, मेरे पास 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। जॉर गेट हमसे ये कहता है, मैं जॉर गेट की बात कर रहा हूँ, जॉर गेट हमसे ये कहता है अगर 2 बिट सेम होती हैं, 2 इनपुट सेम होती हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है। देखें 2 बिट सेम है तो आंसर मेरे पास 0 आएगा, लेकिन अगर 2 बिट आपस में डिफरेंट है तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। हमसे ये जॉर गेट कहता है, ठीक है। जॉर गेट हमसे क्या कहता है कि जब भी 2 बिट सेम हो तो आंसर 0 आएगा और डिफरेंट बिट्स होंगी तो आंसर 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन था और हमने उसे चेंज करना था, कन्वर्ट करना था ग्रे कोड में। तो हमने क्या किया कि हमारे पास उस बाइनरी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट थी उस बिट को हमने एज इट इज़ कॉपी किया और उस बिट के साथ अगेन आगे वाले बिट को ऐड कर दिया, किसके थ्रू, जॉर गेट के थ्रू। तो हमने जब जॉर गेट इसमें अप्लाई की तो हमें पता है जब 2 बिट सेम होती है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो जब इन दोनों के बिटवीन जॉर गेट अप्लाई होता है, जॉर ऑपरेटर अप्लाई होता है, तो इन दोनों को आप देखें तो दोनों सेम बिट है। तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू जॉर लॉ 2 बिट जब सेम होंगी तो आंसर 0 आएगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि देखें दोनों बिट सेम है, मीन्स कि आंसर मेरे पास 0 आएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर जॉर ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 और 0 दोनों डिफरेंट बिट्स हैं, तो जॉर गेट क्या कहता है, जब डिफरेंट बिट्स होंगी तो आंसर 1 आएगा। तो देखें दोनों डिफरेंट बिट्स है तो आंसर 1 आया। फिर आपने चेक करा आगे, अब आप इन दोनों को चेक करेंगे, अगेन डिफरेंट बिट्स हैं तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद आपने देखा और आगे, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट बिट्स नज़र आ रही हैं, तो फिर आपने क्या कहा, ये भी आंसर 1 आएगा। इस तरीके से आपने जॉर गेट्स को ऑपरेटर या जॉर गेट्स के लॉजिक को अप्लाई करके अपने बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास है बाइनरी और ये आपके पास आ गया ग्रे कोड। ठीक हुआ। तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये ग्रे कोड आपको बताया कि कैसे आया। तो देखिए मैंने किया ये कि सबसे पहले अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बिट को एज इट इज़ ऐसी कॉपी किया, देन उसके बाद इन दोनों बिट्स के बिटवीन मैंने जॉर गेट को अप्लाई किया। जैसे ही मैंने जॉर गेट अप्लाई किया तो ये आपको पता है जॉर गेट क्या कहता है, सेम बिट्स पर आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो देखिए सेम बिट हुई तो आंसर मेरे पास आया 0। उसके बाद मैंने अप्लाई किया दोबारा जॉर गेट इन दोनों बिट्स पर, और जॉर गेट अगेन कहता है कि अगर डिफरेंट बिट्स होंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो देखें जैसे ही ये दोनों डिफरेंट बिट्स हैं तो मेरे पास आंसर आया 1। फिर मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, डिफरेंट बिट्स होने की वजह है, और जॉर गेट मैंने अप्लाई किया तो इसलिए दोबारा आंसर 1 आया। देन जब मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, वही जॉर गेट है तो मेरे पास आंसर 1 आया। इस तरीके से हमने अपने बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 1011 ये जो ग्रे कोड है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सी लॉजिक है। इसी पहले वाले में हमने जब बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट किया तो उसमें हमने क्या अप्लाई किया था, जॉर गेट। इसी तरीके से ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम जॉर गेट को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट रूल हैं। देखें हमारे पास ग्रे कोड गिवन है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। हमें बाइनरी में इसका आंसर चाहिए। तो वही बात मैंने क्या कही कि फर्स्ट MSB बिट को हमने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किया। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि देखें उसमें हम इन दोनों बिट्स को ऐड कर रहे थे, किसके थ्रू, जॉर गेट के थ्रू। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये MSB बिट है ना, इसको और इस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। इस वाले के बिटवीन हम जॉर गेट को अप्लाई करेंगे, इन दोनों के बिटवीन हम जॉर गेट को अप्लाई करेंगे। तो देखें फिर वही बात मैं कहूँगा कि अगर जॉर गेट में डिफरेंट बिट्स होती हैं तो आंसर 1 आता है, और सेम बिट्स होंगी तो आंसर 0 आएगा। तो आपने क्या देखा कि ये बिट और ये बिट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो मेरे पास जॉर गेट के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा अगेन इसको
और इसको हम दोबारा जोर गेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने इन दोनों पे जोर गेट अप्लाई किया तो जोर गेट क्या कहता है, सेम बिट होंगी तो आंसर 0 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, देन हम इस वाले पर और इस वाले पर अगेन जोर गेट, तो जोर गेट क्या कहता है, डिफरेंट बिट्स, आंसर 1 आया। देन इस वाले पर और इस पर, तो अकॉर्डिंग टू जोर गेट दोनों बिट्स सेम है, कॉमन है, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 0। तो इस तरीके से हमने अपने ग्रे कोड को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए हमारे पास पहले ये बाइनरी कोड गिवन था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्रे कोड में। ठीक है, अब हमारे पास ग्रे कोड आ गया। अब इस ग्रे कोड को हमें कन्वर्ट करना था बाइनरी में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने क्या काम किया, यहाँ तक मैंने सिंपल ये किया कि हमारे पास जो ग्रे कोड गिवन होगा उसकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम एज इट इज़ एक दफ़ा यहाँ पर कॉपी करेंगे। देन उस कॉपी कर जो जिस बिट को हमने कॉपी किए उसको आगे वाले बिट के साथ उस पर जोर गेट को अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इन दोनों पे जोर गेट अप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू जोर लॉ हमसे ये कहता है डिफरेंट बिट होंगी तो आंसर 1 आएगा। तो जैसे ही देखा 0 और 1 दोनों डिफरेंट है तो मेरे पास आंसर 1 आया। इसी तरीके से हमने इन दोनों पे अप्लाई किया तो जोर गेट के थ्रू हमने क्या देखा कि दोनों बिट सेम है, सेम होने की वजह कर हमारे पास आंसर 0 आया। और इसी तरीके से हमने सारे बिट्स पर अप्लाई कर दिया। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी कन्वर्जन समझ में आई होगी। ग्रे कोड को हम 1 यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं, इसकी भी वजह मैंने आपको बता दी कि ग्रे कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन 1 बिट्स के चेंजेस हो रही होती है, 1 बिट चेंज हो रहा होता है। और मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।